कनाडा में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको नेटवर्किंग करनी होगी। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बट ये एक्चुअली नेटवर्किंग होता क्या है, इस वीडियो में ये मैं आज आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आई एम साहिल गुगना, अ डेटा इंजीनियर इन कनाडा एंड आई क्रिएट कंटेंट अराउंड आईटी इंडस्ट्री इन कनाडा एंड द करियर मेंटरशिप। और लास्ट वीक मैंने ऑर्गेनाइज करवाई अपनी पहली इन पर्सन नेटवर्किंग इवेंट इन कनाडा। कहाँ यार, एज अ स्टूडेंट मैं नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करता था और आज के टाइम में एक ऐसी इवेंट करवाई जिसको मोर देन 150 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया। और ये रिफ्लेक्टिंग बैक एज अ स्टूडेंट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। अगर मैं आपको इवेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, इस इवेंट का सिर्फ एक ही एम था, स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करने का। इस इवेंट में मैंने अलग अलग इंडस्ट्री से प्रोफेशनल्स को बुलाया। दे वर द मेंटर्स, दे वर द पैनलिस्ट देयर। मोर देन 10 मेंटर्स वर प्रेजेंट इन द इवेंट, जहां पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। स्टूडेंट्स ने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, वन ऑन वन भी अपनी उन्होंने इंटरेक्शंस करी और स्टूडेंट्स को खुद के साथ भी एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सो ओवरऑल ये 2 घंटे का इवेंट था। इट वाज पैक्ड विद द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द जॉब इंडस्ट्री, अबाउट द आईटी इंडस्ट्री इन कनाडा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको अटेंड किया था टॉप आईटी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ऑफ कनाडा। तो यार, अगर आपको ऐसी इवेंट्स अटेंड करनी है, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे मैं और भी अपडेट शेयर करता रहूंगा। आज की इस वीडियो में ना अपने एक्सपीरियंस है फ्रॉम अटेंडिंग नेटवर्किंग इवेंट्स एज अ स्टूडेंट टू टुडे, जहां पे मैंने इवेंट को खुद ऑर्गेनाइज करवाया। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और इसको मैंने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। नंबर 1, व्हाट इज अ नेटवर्किंग इवेंट। नंबर 2, हाउ टू फाइंड गुड नेटवर्किंग इवेंट्स अराउंड यू। नंबर 3, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू इन द नेटवर्किंग इवेंट। सबसे पहले तो यार, अगर आपको ये नहीं पता कि नेटवर्किंग इवेंट होते क्या है, क्योंकि मेरे को पता है जब आप कनाडा में आते हो आप हर जगह यही सुनते हो कि अपना नेटवर्क को ग्रो करो, आप नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करो। और ये जो मैं नेटवर्किंग इवेंट की डेफिनेशन देने वाला हूँ, थोड़ी सी ये एग्जांपल इसकी आईटी की होगी, बट इसको इन जनरल बताएं। नेटवर्किंग इवेंट कुछ वो इवेंट्स होती हैं जहां पे जाके आप दूसरों के इन टच आते हो। वो मे बी अपनी इंडस्ट्री में काफी उन्होंने अच्छा ग्रोथ करी हो, उनको इंडस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के भी नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, आईटी के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। अब मैं आपको आईटी नेटवर्किंग इवेंट्स की इन जनरल एग्जांपल दूं तो वहां पे काफी आईटी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आए होते हैं जो या तो आपस में नेटवर्किंग करते हैं, और अगर वो स्टूडेंट्स के लिए है तो ये मौका मिलता है कि वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल से अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर पाएं और उनसे अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाएं। तो जनरली जो भी आईटी नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं उसमें या तो पैनलिस्ट होते हैं या की नोट स्पीकर्स होते हैं या फिर कंपनीज आई होती हैं। जनरली क्या होता है कि जो की नोट स्पीकर होता है वो एक पर्सन वो होता है जिसको अपनी फील्ड में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होती है। मे बी दे आर द रिसर्चर, मे बी दे आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर इंडस्ट्री, राइट, और मे बी दे आर एट अ वेरी हाई लेवल इन अ सर्टेन कंपनी की हायर पोजीशन होती है, मे बी डायरेक्टर, सीईओ या फिर ऐसे बड़े लेवल पे होते हैं। दे कम एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस ताकि वो ऑडियंस को अपनी नॉलेज भी डिलीवर कर पाए और ऑडियंस को थोड़ा मोटिवेट भी कर पाए कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। फिर आते हैं पैनलिस्ट। दे आर जनरली द एक्सपर्ट ऑफ देयर ओन फील्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए डेटा एंड एआई की आप नेटवर्किंग इवेंट को अटेंड कर रहे हो, तो जो पैनलिस्ट होंगे वो जनरली इस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे जो ये बात करेंगे कि यार इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर करेंगे, वट एवर द एम ऑफ नेटवर्किंग इवेंट इज। इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है, बट इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग इवेंट वो कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहा है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप उस इवेंट के बारे में थोड़ी रिसर्च करके जाओ। इसके अलावा कंपनीज भी अटेंड कर सकती हैं, बट मेक श्योर कि आपको ये चीज पता हो कि इट्स नॉट अ जॉब फेयर। कंपनीज जनरली अटेंड करती हैं टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स और अपनी थोड़ी सी इंडस्ट्री प्रेजेंस बनाने के लिए। इसके अलावा वो हायरिंग माइंडसेट के साथ बिल्कुल नहीं आती। तो इन शॉर्ट ये होती है नेटवर्किंग इवेंट्स। नंबर 2, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यार ऐसी नेटवर्किंग इवेंट्स को हम अटेंड कैसे करें, या उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि यार पता कैसे चलता कि मेरे आसपास नेटवर्किंग इवेंट्स हो रही हैं, राइट। इसका कोई ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर नहीं है। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड इवेंटब्राइट, जहां पे मैंने खुद अपनी नेटवर्किंग इवेंट को क्रिएट किया, वहीं से मैंने उसको पब्लिसाइज किया, उसी के यूआरएल से स्टूडेंट्स बुक कर पा रहे थे। एंड इट्स अ मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म हियर इन कनाडा, जहां पे आपको आपके आसपास नेटवर्किंग इवेंट्स जो भी हो रहे हैं वो मिल सकते हैं। अब नेटवर्किंग इवेंट्स या तो जॉब के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या आईटी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है उसके अराउंड भी हो सकते हैं। सो इन जनरल आपको किसी भी चीज का शौक है, चाहे आपको कुकिंग का शौक है, बेकिंग का शौक है, तो जस्ट ट्राई टू सर्च फॉर दोज नेटवर्किंग इवेंट्स एंड गो टू दोज इवेंट्स, ठीक है। अगर मैं एज अ जॉब सीकर के परस्पेक्टिव से बात करूं तो एक और तरीका होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे काफी सारे स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं। बेसिकली जो हम इंडिया में कहते हैं ना कि सोसाइटीज होती हैं, ऑर्गेनाइज जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनके भी नेटवर्किंग इवेंट्स होते रहते हैं। दे ऑल्सो पब्लिसाइज देयर इवेंट्स ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम। तो बेस्ट यही होगा कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर अगर आप खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो
अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बना के रखो जो थोड़े एक्टिव हैं, जिनको ये पता है कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, किस तरह के यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज हैं, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। एंड नॉट ओनली उनको इवेंट्स के बारे में पता होगा, कभी कभी हैकाथॉन्स भी होते हैं कि जहाँ पे आप एक्चुअल में जाके एक एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाते हो, फिर आप उसको जजेस के सामने डिलीवर करते हो और फिर आपको वो अपना रिजल्ट, अपना फीडबैक देते हैं अबाउट योर प्रोडक्ट। तो वहां से आप अपडेटेड रह सकते हो। बाकी यार अगर आप यहाँ तक आ गए तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे मेरे को ये पता चलता है कि जो मेरी वीडियो है वो राइट ऑडियंस तक पहुंच रही है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर द टॉप थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू एट नेटवर्किंग इवेंट। और ये चीज यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड भी करे हैं, अब तो मैंने इवेंट खुद ऑर्गेनाइज भी करवा लिया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि गोइंग अनप्रिपेयर्ड। अब अनप्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि आपने सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पे या रैंडमली किसी ने बोला आपने नेटवर्किंग इवेंट में रजिस्टर कर दिया, बट आपको ये पता ही नहीं कि इवेंट में होना क्या है। आपको ये नहीं पता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द इवेंट। या फिर अगर आप इवेंट में जा भी रहे हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इवेंट का स्कोप क्या है, आपको यही नहीं पता कि यार कीनोट स्पीकर कौन है, पैनलिस्ट कौन है, वहां पे किस तरह के स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, इज इट आईटी नेटवर्किंग इवेंट, इज इट जनरल नेटवर्किंग इवेंट, क्या ये सिर्फ Q&A वाला इवेंट है, व्हाटएवर इट इज, आपको कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड सबसे पहले तो गो प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड एक्चुअली। जो भी आप इवेंट में जा रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, फील फ्री टू शूट एन ईमेल टू द ऑर्गेनाइजर्स। इवन एज एन ऑर्गेनाइजर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को काफी ईमेल्स आ रहे थे, सो वी वर एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू दोज क्वेश्चंस। नंबर 2 कि आप जो नेटवर्किंग इवेंट है उसको आप जॉब फेयर से कंफ्यूज कर देते हो। अब आप नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो, वहां पे अगर कंपनी के प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, अगर कंपनीज ने बूथ्स भी अपने लगाए हैं, तो आप सीधा अपना रेज्यूमे जाके उनके ऊपर फेंक देते हो कि हियर्स माय रेज्यूमे, डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी। अब अगर कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट को अटेंड कर रहा है, 80,000 एम्प्लॉयज की कंपनी है, अब उनको क्या पता होगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या हायरिंग कर रहा है, अनलेस उनकी इमीडिएट टीम में ओपनिंग हो। नो वन नोज की कंपनी में क्या हो रहा है। टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल कि वो आपको रेफर कर दे फॉर अ पोजीशन जो आपको खुद को नहीं पता, इट्स वेरी अनफेयर। और ये वाला क्वेश्चन तो आप कभी मत पूछना कि डू यू हैव एनीथिंग फॉर मी। अब उन्हें क्या पता है, व्हाई वुड दे पुट इन द एफर्ट्स टू लुक फॉर एनी जॉब ओपनिंग्स इन देयर कंपनी, राइट। बाकी अगर मैं आपको रेफरल की रियलिटी बताऊं, रेफरल इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। एज अ प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूं कि हम एक लंबी एप्लीकेशन को भरना पड़ता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स जाएंगी, पूरा हमें ये बताना पड़ेगा कि हम आपको कैसे जानते हैं। कि ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो स्टूडेंट है वो क्रेडिबल है, कि मीन्स कि या तो हमने उनके साथ डायरेक्टली वर्क कराओ या फिर इनडायरेक्टली वर्क कराओ, एंड दे आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द रिक्रूटर्स और फॉर द हायरिंग मैनेजर। तो इस मामले में आपको पहले थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मे बी डू सम सॉर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग, उनको अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवाइए, ट्राई टू बिल्ड अप सम कॉन्फिडेंस। ऐसे ही आपको रैंडमली रेफरल नहीं मिलेगा। और इसी में यार एक और चीज आ जाती है कि जब आप एक नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हो कि इट्स नॉट अ वन ऑन वन कोचिंग सेशन, कि आप एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल का पूरा टाइम ही ब्लॉक करके बैठ के, यू विल हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर्स टाइम, कि बाकी के जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं उनको भी बात करने का मौका मिले। तो यू विल हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन्स टाइम, बी इट द प्रोफेशनल हिमसेल्फ या फिर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, कि सबको मौका मिले। तो आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखे कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको और भी सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 3 जो मिस्टेक आपको नहीं करनी, आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करके अपने क्वेश्चंस की जाना है। वो बहुत ही शैलो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि आपने पूछा कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आप बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो, टारगेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, तब आपको उतना ही अच्छा और केटर्ड आंसर मिलेगा। सो रादर देन जस्ट आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चन, बी वेरी स्पेसिफिक कि आपका डाउट क्या है। जनरलाइज्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो जनरलाइज्ड एडवाइस ही मिलेगी, जो आपको शायद यूट्यूब, गूगल कहीं से भी मिल सकती है। तो फिर आपके नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करने का फायदा क्या हुआ अगर आपने इतनी जनरलाइज्ड एडवाइस ही लेनी है। सो यू विल हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ एंड देन आस्क दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। और अगर मैं इसी में एक और चीज बोलूं, आस्क क्वेश्चंस एज पर देयर एक्सपर्टीज। अब अगर कोई एआई डेटा साइंस का बंदा है, आप उससे फ्रंट एंड के क्वेश्चंस, यूआई यूएक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, या फिर यूआई या फिर फ्रंट एंड वाले बंदे से आप ये पूछ रहे हो कि एज ए डेटा एनालिस्ट में जॉब कैसे लूं, इट इज वेरी अनफेयर फॉर देम। मे बी दे आर एबल टू हेल्प यू अप टू सम एक्सटेंट, कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दें कि इंडस्ट्री में जनरली ये चीजें होती हैं। बट अगर कोई डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस का जो एक्सपर्ट है, वो अपनी ही इंडस्ट्री के बारे में बता पाएगा। सो यू विल हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप जिस पैनलिस्ट के साथ बात कर रहे हो कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस पूछना। नंबर 4 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज अ अटेंडी आप फेलो अटेंडीज के साथ, अगर आप जॉब के बारे में इवेंट है वो अटेंड कर रहे हो, जो आपके फेलो जॉब सीकर्स हैं, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट इवेंट में जा रहे हो जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ नेटवर्किंग ही नहीं करते। आपको ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप शाय फील करोगे, अगर आप किसी को रीच आउट नहीं करोगे, किसी को ये नहीं याद रहेगा कि कौन आया था इवेंट में या नहीं, कि आपके लिए प्रैक्टिस हो रही है। कि अगर आपने अपनी एलिवेटर पिच प्रिपेयर करी है, अगर आपने ये एक्सप्लेन करना सीखा है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू टू समवन, राइट, उसकी वहां पे जाके प्रैक्टिस करो।
ज्यादा से ज्यादा आप क्या होगा कि आप ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट यार क्या ही फर्क पड़ता है। रादर देन कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज करो, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन को पुश करो और दूसरों से बात करने की कोशिश करो। आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी की जो अटेंडेंस है वहां पे, दे आर नॉट योर कंपेटिटर्स, दे आर योर कंपेनियंस। ठीक है, आप एक दूसरे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अच्छे टीममेट्स नहीं मिल रहे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में, राइट, अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो, जो बंदा इतना ट्रैवल करके वहां पे आया होगा, इट मीन्स कि दैट पर्सन इज क्वाइट सीरियस फॉर द करियर। तो अगर आप फ्रंट एंड के बंदे हो, अगर आपको कोई अच्छा बैक एंड वाला मिलता है, व्हाई डोंट यू बोथ कोलैबोरेट एंड क्रिएट वन फुल स्टैक प्रोजेक्ट, राइट। आप एंड टू एंड बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड देन अपने रेज्यूमेस में लिख सकते हो। इससे आपका क्या होगा, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बन गया, आपने एज ए टीम कोलैबोरेशन भी दिखा दिया, आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी होगी बताने के लिए कि मैं एक नेटवर्किंग इवेंट पे गया था, वहां पे मैं अपने टीममेट को मिला, फिर मैंने कोलैबोरेशन करी। ओवरऑल आप सोचिए कि जो एक इंटरव्यू होगा उस पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो आप ये चीज पे लिए माइंडफुल हो कि जो नेटवर्किंग इवेंट है, दे आर नॉट ओनली चांस टू टॉक टू प्रोफेशनल्स बट टू द फेलो जॉब सीकर्स या फिर फेलो अटेंडीज एज वेल, राइट, जो भी उस इवेंट का एम है। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को ही ना रीच आउट करें, आप बाकियों को भी देखें किस तरह का क्राउड आया है एंड ट्राई टू आस्क देम द क्वेश्चंस, ट्राई टू आस्क देम देयर जर्नी। क्या आप तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी दे दिए हो, आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो, राइट। तो आपको एज ए स्टूडेंट काफी कुछ सीखने को यहाँ से भी मिल सकता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट यार, कि जब इवेंट अटेंड हो जाता है तब आप लोग फॉलो अप ही नहीं करते। जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने इवेंट को अटेंड करा है, जो आपने बाकी के फेलो अटेंडीज थे, आप उनको लिंक्डइन पे ऐड ही नहीं करते। दिस इज अ बिग चांस कि जहां पे आपको इन पर्सन भी बनता है कनेक्शंस, बट जब आप लिंक्डइन पे जाओगे आपके वहां पे भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं, क्योंकि जब आपने फेस टू फेस किसी से बात करी होती है ना, दे रिमेंबर योर फेस। उनको पता होता है कि यार इस बंदे ने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, ये इंपैक्ट था इसका इवेंट पे। सो दिस हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड प्रोबेबली दे विल एंगेज इन अ प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन एज वेल, राइट। बट इसमें एक और गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि इवन आफ्टर अटेंडिंग नेटवर्किंग इवेंट, उनको जितना मर्जी समझा लो, दे विल स्टिल सेंड अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट विदाउट एनी पर्सनलाइज्ड नोट। अगर आपको लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये पर्सनलाइज्ड नोट क्या होता है, ये सेंडिंग रिक्वेस्ट क्या होती है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 बहुत ही अच्छी वीडियोस बना दी हैं, आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी, राइट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को फॉलो अप कैसे करना है। एंड अगेन जनरलाइज क्वेश्चंस मत पूछना, ये मत कहना कि इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर इन योर टीम या फिर आपकी कंपनी में कुछ भी होगी, लेट मी नो। कोई आपसे नहीं पूछेगा। इफ यू फील लाइक द कंपनी विल बी हायरिंग अगेन इन कपल ऑफ मंथ्स, जस्ट शूट देम एन ईमेल या फिर एक लिंक्डइन मैसेज डालो कि हम ऐसे ऐसे एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले थे, आई एम जस्ट चेकिंग अप कि इज योर टीम करंटली हायरिंग और लुकिंग फॉर एनी काइंड्स ऑफ रोल। कि एज फार एज आई रिमेंबर लास्ट टाइम आपने बोला था मे बी जैन और फेब में या जो भी मंथ में कि योर कंपनी माइट लुक फॉर न्यू कैंडिडेट्स, राइट। अगर आप ऐसे ढंग से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जो भी एक नेटवर्किंग इवेंट होती है, जो भी हमने आज अब तक बात करी है, इसका सिर्फ ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजर्स ने कैसा इसको ऑर्गेनाइज करवाया कि तभी आपको फायदा होगा। एज एन अटेंडी आपके भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस इवेंट से कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि आपको जितने भी ये सारे पॉइंट्स बताए हैं मैंने, ये चीजें आप ना करो, या फिर इसके ऑपोजिट कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। इन्हीं में से आपको मिल जाएगी डूज एंड डोंट्स। तो आप अपनी लिस्ट बनाओ अपनी नेक्स्ट नेटवर्किंग इवेंट से पहले और इन सबको फॉलो करना। बाकी यार ये थी सारी वीडियो अबाउट द नेटवर्किंग इवेंट्स। मेरे को ये जरूर बताना कि अपनी पूरी लाइफ में आपने कभी नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करी है या नहीं करी। और अगर आपको इन पॉइंट्स में से किसी में भी डाउट हो या फिर आपने किसी को भी फॉलो किया जो आपको अच्छा लगा हो, मेक श्योर टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर इन जनरल भी आप मेरे को बताओ यार कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए ताकि मैं वैसी और वीडियोस बना पाऊँ। बाकी जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।